आर्यन एक क्वाइट सिटी में नाइट शिफ्ट में रेडियो जॉकी था। वो अपनी गहरी आवाज और सोलफुल शायरी के लिए जाना जाता था। हर रात ठीक 1 बजे उसे ईशानी नाम की एक लड़की का कॉल आता था। उस रात ईशानी ने उसे कॉल करके बोला कि उसे आज फिर नींद नहीं आ रही, क्या वो ईशानी के लिए गुलजार की एक नज्म पढ़ेगा। इस पर आर्यन ने ईशानी से बोला कि वो रोज इस वक्त कॉल करती है, पर उसने कभी आर्यन को ये नहीं बताया कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है। इस पर ईशानी ने उसको बोला कि वो सिर्फ एक मुसाफिर है और आर्यन की आवाज उसके लिए एक रास्ता है। 6 महीने तक उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की, कभी फोटोज शेयर नहीं किए और यहाँ तक कि सोशल मीडिया का भी एक्सचेंज नहीं किया। उन्हें एक दूसरे के ख्यालों और आवाज से मोहब्बत हो गई थी और आर्यन को लगता था जैसे वो उसकी रूह को जानता है। एक दिन आर्यन से रहा नहीं गया, वो उस आवाज के पीछे के चेहरे को देखना चाहता था। उसने ईशानी को कहा, ईशानी, कल शाम 5 बजे सिटी गार्डन के पुराने बेनियन ट्री के नीचे वो उसका इंतजार करेगा और उसके हाथ में एक लाल गुलाब होगा। ईशानी ने हिचकिचाते हुए बोला कि शायद वो उससे निराश हो जाएगा, पर फिर भी वो आएगी। अगले दिन आर्यन वहां गुलाब लेकर खड़ा था। अचानक उसने देखा कि एक सुंदर लड़की सफेद ड्रेस में उसकी तरफ आ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वो लड़की उसके सामने से गुजर गई। फिर उसने एक और लड़की देखी, पर वो भी नहीं रुकी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। ईशानी का कॉल था और ईशानी ने उसे बताया कि वो उसके एकदम बिल्कुल पीछे खड़ी है, पलटना मत, बस आर्यन उसकी बात सुने। आर्यन वहीं जम गया। उसे ईशानी की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल चंदन और बारिश जैसी। उसने ईशानी को बोला, तुम पीछे क्यों हो, सामने आओ ना। इस पर ईशानी ने उसे बताया कि वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसके सामने नहीं आ सकती। और 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जल गया था। लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वो नहीं चाहती कि आर्यन की इमेजिनेशन वाली ईशानी मर जाए। लेकिन जब वो पलटा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बेंच था जिस पर एक टेप रिकॉर्डर और एक खत रखा हुआ था। उसने रिकॉर्डर चलाया। उसमें ईशानी की आवाज थी जिसमें वो उससे कह रही थी कि आर्यन, अगर तुमने ये सुना, इसका मतलब तुमने पलटकर देख लिया, पर वहां कोई नहीं है क्योंकि मैं 3 साल पहले ही गुजर चुकी हूं। आर्यन सन्न रह गया। लेकिन मैं तो तुमसे रोज बात करता हूं, वो चिल्लाया। उसने खत खोला। वो हॉस्पिटल की हेड नर्स की तरफ से था। उसमें लिखा था कि ईशानी को पता था कि वो एक जानलेवा बीमारी की वजह से मरने वाली है। उसने घंटों की बातचीत, नज़्में और आर्यन के सवालों के मुमकिन जवाब पहले से ही रिकॉर्ड कर दिए थे। वो लाइव कॉल्स दरअसल उसकी छोटी बहन कर रही थी, जो ईशानी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। आर्यन को इतना वक्त देना ताकि वो उसकी रूह से इतनी गहरी मोहब्बत कर सके कि उसकी मौत एक खात्मा नहीं बल्कि एक नया मोड़ बन जाए। बहन ये पढ़ के पीछे से बाहर आई, हाथ में फोन लिए हुए। उसने आर्यन को बताया कि उसकी दीदी ने कहा था कि जब आर्यन उसकी रूह से दोस्ती कर ले, सिर्फ तब वो उसको सच्चाई बताए। मोहब्बत वक्त, जगह या जिंदगी की मोहताज नहीं होती। आर्यन को कोई धोखा महसूस नहीं हुआ, उसे गर्व महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि जिस शख्स से वो प्यार करता था वो कोई चेहरा या जिस्म नहीं बल्कि ख्यालों की एक लहर थी। हम अक्सर इंसान से प्यार करते हैं, पर सच्चा प्यार एहसास से होता है। जिस्म तो मिट्टी है, पर मोहब्बत हमेशा एक गूंज बनकर हवा में रहती है। भले ही वो चली गई थी, पर उसने आर्यन को सबसे बड़ा सबक सिखाया, किसी से बिना देखे और बिना पाने की ख्वाहिश के मोहब्बत करना।